आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आईटी नियमों का असर, व्हाट्सएप ने अगस्त में बैन किए हैं 23 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स। व्हाट्सएप ने अगस्त में 23 लाख से भी ज्यादा भारतीय अकाउंट्स पर रोक लगाई है, जिनमें 10 लाख से अधिक अकाउंट्स पर यूजर्स से कोई रिपोर्ट मिलने से पहले ही यहाँ पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मैसेज सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप ने शनिवार को ये जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल व्हाट्सएप ने जुलाई में 23,87,80,000 से अधिक भारतीय अकाउंट्स पर रोक लगाई थी। वही व्हाट्सएप ने अपनी मासिक कंप्लेंट्स रिपोर्ट में कहा है कि 1 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 के बीच व्हाट्सएप के अंदर यहाँ पर 23,28,000 से भी अकाउंट्स से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगाया गया, यानी इसके ऊपर रोक लगाई गई है, जिनमें 10,08,000 अकाउंट्स पर यूजर्स से कोई शिकायत मिलने से पहले ही यहाँ पर रोक लगा दी गई है। वही गौरतलब है कि पिछले साल मई महीने में प्रभाव में आए नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से भी अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर महीने कंप्लेंट्स रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, जिनमें प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की जानकारी हो। इसमें ऐसे कंटेंट की भी जानकारी होती है जिसे हटाया गया है। पहले से यहाँ पर सक्रियता बरतते हुए यहाँ पर उस पर रोक लगाई गई। ऐसे अकाउंट्स के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो डीमेट अकाउंट होल्डर्स को राहत, सेबी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बढ़ाई है डेट। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। वही सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि संबंध में नया मसौदा अगले साल 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। बता दें आपको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 14 जून 2022 को डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करने के लिए एक शेड्यूल तैयार किया गया था। वही एनएसई ने कहा है कि डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आप अपने अकाउंट्स में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी, लगातार 7वें महीने जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है 1,40,000 करोड़ रुपए पार। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। दरअसल जीएसटी कनेक्शन के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सितंबर में जीएसटी कनेक्शन 26% बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वैसे सितंबर महीने में सरकार का खजाने में कुल यहाँ पर 1,47,786 करोड़ रुपए आए हैं। वही मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सितंबर 2022 में ग्रास जीएसटी रेवेन्यू 1,47,786 करोड़ रुपए रहा है। ये लगातार 7वां महीना है जब जीएसटी कनेक्शन 1,40,000 करोड़ से अधिक रहा है। वही वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त में कलेक्शन 1,47,000 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर रहा है। वही जिसमें एसजीएसटी जो सीजीएसटी है वो 25,271 और एसजीएसटी 31,813 और आईजीएसटी 80,464 करोड़ रुपए रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के खातेदारों के लिए खुशखबरी। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें 1 तारीख से लागू हो गई, यानी कल से लागू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा शुक्रवार को रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी करने के एक दिन बाद यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा की है। वही बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ पर सामान्य नागरिकों को 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक 2.85 से लेकर 5.75 तक ब्याज दर ऑफर यहाँ पर किया है। इसके अलावा 555 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर अधिकतम ब्याज दर जो है वो 6.05% मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, गूगल क्रोम यूजर्स के लिए खतरा, सरकार का फरमान, हो जाए सावधान वरना बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। गूगल क्रोम एक पॉपुलर सर्चिंग ब्राउजर है। इसका इस्तेमाल हर एक स्मार्टफोन और लैपटॉप में होता है, लेकिन अब गूगल क्रोम के इस्तेमाल को लेकर सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया। दरअसल सरकारी नेशनल साइबर एजेंसी CERTIN की तरफ से गूगल क्रोम के इस्तेमाल को लेकर यहाँ पर कुछ खतरनाक यहाँ पर वायरस को लेकर यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर कही गई। दरअसल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कहा है कि गूगल क्रोम के डेस्कटॉप वर्जन में कई तरह की जो खामियां हैं वो मिली है। ये सुरक्षा खामियां आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में हैकिंग की वजह बन सकती है। दरअसल गूगल क्रोम ब्राउजर में खामी की वजह रिमोट अटैकर्स आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स को आसानी से यहाँ पर नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ये आपके
क्रोम ब्राउज़र की सुरक्षा लेयर को बाईपास करके आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप की अहम जानकारी चुरा सकते हैं। दरअसल CRTIN की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल क्रोम का जो नया वर्जन है, अगर आप इन खामियों से अगर बचना चाहते हैं, हैकरिंग इस वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको जो गूगल आपका क्रोम ब्राउज़र है उसको जल्दी से जल्दी आपको अपडेट करना होगा, नहीं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के 8 शहरों में एयरटेल की 5G सेवा हो चुकी है शुरू। देश के 8 शहरों में मुंबई और दिल्ली, मुंबई समेत देश के 8 शहरों में एयरटेल की जो 5G सर्विस है वो लॉन्च हो गई है। दरअसल एयरटेल ने जो ये 5G सर्विस है वो लॉन्च कर दी है। जिन्हें 8 शहरों में यहाँ पर लॉन्च की गई, उनका नाम हम आपको बता देते हैं। एयरटेल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस से इसकी यहाँ पर जो शुरुआत है वो की थी। इसके बाद एयरटेल के चेयरमैन ने बताया है कि 8 शहरों में ये शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली और हैदराबाद और सिलीगुड़ी एक पश्चिम बंगाल का शहर यहाँ पर शुरू की गई है। एयरटेल का मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुँचाने का प्लान है। इसके अलावा जियो ने भी देश के 5 शहरों में यहाँ पर जियो ने शुरू करने के बाद कई 4 के नाम सामने आ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 5G सेवा जो है जियो ने शुरू कर दिया। वहीं मुकेश अंबानी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो जो है 2023 तक वो देश के हर कोने में तक यहाँ पर 2023 के अंत तक या दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में जो 5G सर्विस है वो जियो पहुँचा देगी। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। देश में भले ही थोड़ी देरी से यहाँ पर शुरुआत हुई हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली अधिक किफायती 5G सर्विस शुरू करेंगे। ये रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है।